नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं जय वर्मा आप सभी का इस रिपोर्ट में स्वागत करता हूं। दर्शकों, अजरोंदा गांव में 3 चौपालों के निर्माण के लिए अजरोंदा गांव की सरदारी ने जन नायक जनता पार्टी से फरीदाबाद के युवा जिलाध्यक्ष नलिन हुड्डा के लिए धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। क्षेत्र में जिन 3 चौपालों का निर्माण हुआ उन्हीं चौपालों पर पहुंचने पर नलिन हुड्डा के लिए ढोल बजवाए गए, वहीं फूल मालाएं पहनाकर व शॉल ओढ़ाकर नलिन हुड्डा का भव्य स्वागत स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया। वहीं इस मौके पर अजरोंदा गांव के बुजुर्गों ने नलिन हुड्डा को आशीर्वाद दिया और लगातार करवाए जा रहे विकास कार्यों के लिए धन्यवाद कहा। इस अवसर पर गांव के कई युवाओं को नलिन हुड्डा ने जजपा में शामिल किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नलिन हुड्डा ने कहा कि यह तो अभी शुरुआत है, बहुत से कार्य करने हैं जिसके लिए उन्हें गांव की सरदारी का आशीर्वाद मिलता रहना चाहिए। वहीं नलिन हुड्डा ने नगर निगम चुनाव और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर पूछे गए पत्रकारों के सवाल पर भी जवाब दिया। मैं धन्यवादी हूं और आभार प्रकट करता हूं पूरे अजरोंदा गांव की सरदारी का, सभी लोगों का, कि उन्होंने अपने इस बच्चे को इतना मान सम्मान दिया और ये मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। आज तो इन कामों से शुरुआत करी है, आगे आने वाले वक्त में ना ही मैं, ना जन नायक जनता पार्टी और ना दुष्यंत चौटाला जी गांव के विकास में कोई अड़चन नहीं आने देंगे और जितना पुरजोर कोशिश कर सकते हैं उतनी कोशिश करेंगे अपने इस गाँव को चमकाने की। पॉश इलाका है, सेक्टर 15 के साथ लगता है और यही हमेशा वंचित रह जाता था। तो यही तो मैंने बात कही कि कई बार क्या होता है कि गांव में लोग वादे बहुत कर जाते हैं लेकिन उसके बाद देखने को नहीं मिलते। तो मैं आज यही वादा सब लोगों के बीच में करा है कि जहां आप लोगों को आज तक नेताओं के पीछे भागना पड़ता था, ये पहला आप अपना बच्चा शायद ऐसा देखेंगे जो आपके पीछे भाग भाग के पूछता रहेगा कि क्या काम करवाना है। गांव को अपना गांव बताया है, कैसे विकास करेंगे? मैंने बताया तो, अभी जैसे ये तीनों चौपालों का काम करवाया है, आज मेरे हाथ में आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने अगर डी प्लान के माध्यम से, हमारे कहे से कहीं पैसा लगाने के लिए या कहीं काम करवाने के लिए हमें इस लायक समझा तो हमने उस डी प्लान को बड़े ही अच्छे तरीके से गांव के अंदर आवंटित किया। आने वाले समय में अगर नगर निगम में हम लोग जाएंगे, आगे जो फंड्स के जो सोर्सेज हैं उनमें जाएंगे तो वहां से भी अजरोंदा गाँव का बाकायदा हिस्सा लाने का काम नलिन हुड्डा का रहेगा। गठबंधन की सरकार चल रही है, आगे नगर निगम चुनाव आने वाले हैं, किस तरह से जेजेपी के साथ चलेंगे या गठबंधन साथ लेकर चलेंगे नगर निगम चुनाव? नहीं, गठबंधन तो है ही, भाजपा और जजपा का गठबंधन है। हर वार्ड के अंदर मजबूत प्रत्याशी उतारे जाएंगे और दोनों पार्टीज मिलकर फैसला लेंगी। आज लोगों ने जो है कुछ चीजें रह गई हैं, कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं जिनको आने वाले समय में आप अपने दम पर पूरा करने की? इसमें कुछ चौपालों का काम पिछले बजट में हमारी नॉलेज में नहीं आ पाया था। जो 2-3 चौपाल रह गई हैं उन पे मैं जाके पर्सनली मीटिंग करूंगा और जो भी काम मेरे लायक बताए जाएंगे उनको अगले बजट में डलवाने का काम करूंगा। यात्रा के तहत आप देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है एक बार फिर से हरियाणा में पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा कर ले, जब कांग्रेस जुड़ जाएगी फिर भारत की सोचेंगे, तब तक इनवैलिड है कुछ भी बोलना। कांग्रेस जुड़ी नहीं, भारत जोड़ने पे निकल ली है। अभी अजरोंदा वासियों को और क्या आश्वासन देना चाहेंगे? जो काम रह गए हैं, कई लोग अभी भी हो सकता है ना खुश हो। मुझे आश्वासन देने की जरूरत ही नहीं है। आज अजरोंदा गांव मुझे भली भांति जानता है, मैं अपने गांव को भली भांति जानता हूं, तो इनका प्यार आशीर्वाद मेरे साथ है। इनका दिल जानता है, मेरा दिल जानता है कि कहीं भी अजरोंदा के काम में मैं अपनी तरफ से कसर नहीं आने दूंगा। इतना भव्य स्वागत आज किया गया है, लोगों के द्वारा प्यार किया गया, क्या कहना चाहिए? मैंने पहले वाक्य में ये कहा कि मैं धन्यवाद करता हूं और मेरे पास शब्द नहीं है ये कहने के लिए कि जितना प्यार अजरोंदा गांव की सरदारी का मिला है, शायद मैं जीवन भर भी अगर इनके लिए काम करता रहूं तो भी शायद एहसान उतारना मुश्किल होगा। दर्शकों, वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि जजपा के युवा जिलाध्यक्ष नलिन हुड्डा कुछ समय पहले अजरोंदा क्षेत्र में पहुंचे थे, जबकि वह नलिन हुड्डा को जानते भी नहीं थे। तब नलिन हुड्डा ने अपने बारे में बात करते हुए सभी को बताया कि वह भी इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं और इस क्षेत्र के विकास के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के द्वारा विकास कार्यों के लिए उन्हें कुछ फंड अलॉट किया गया है। जिसके बाद उन्होंने क्षेत्र की जर्जर पड़ी इस हालत के बारे में बताया, जिसका काम बहुत ही जल्दी नलिन हुड्डा द्वारा करवाया गया, जबकि निवर्तमान पार्षद व मौजूदा विधायक 5 सालों में कोई भी काम अजरोंदा गांव में नहीं करवा सके, जो काम नलिन हुड्डा द्वारा करवाया गया है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर सिंह मलिक है जी। आज नलिन जी यहाँ पर आए हैं, बहुत समय से जो मांग थी चौपाल की उसको पूरा किया गया है और एक मांग को बारी बारी पूरा किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? भाई नलिन हुड्डा जी हमारे बीच में आए, हम जब तक जानते भी नहीं थे तो हमारी चौपाल पर ये लगाए, हमने अपने मोहल्ले को इकट्ठा किया
उसके बाद गांव की 3 चौपालें थी, तीनों चौपालों पर हमने गांव के आदमी इकट्ठे किए और नलिन हुड्डा जी से बातचीत करी। नलिन हुड्डा जी ने कहा कि मैं गांव के विकास के लिए आप लोगों के पास आया हूं, क्योंकि इसी गांव की ज़मीन पे मेरा भी रिहाइश है और हर चीज़ से मैं गांव से जुड़ा हुआ हूं। तो हमें बड़ा विश्वास हुआ। विश्वास होने के बाद हमने अपने गांव की सबसे पहले बड़ी छोटी समस्याएं थी वो हमने 3 चौपालों की इनके सामने रखी। मैं कहा जी हमारी चौपाल पे सीढ़ी नहीं है, एक चौपाल का प्लास्टर टूटा हुआ है, बाथरूम बनने हैं, पेंट होना है, तो वो नलिन हुड्डा जी को बताया। तो इन्होंने कहा भाई ये तो छोटा सा काम है और डी प्लान के अंदर जेजेपी सरकार की तरफ से भाई दुष्यंत चौटाला जी मुख्यमंत्री जी की तरफ से मुझे कुछ फंड जो है अलॉट हुए हैं, तो उनकी तरफ से मैं आपके गांव में विकास करना चाहता हूं। तो उन्होंने हमें विश्वास दिलाया और वो काम करके दिखाया जो आज तक हमारे मंत्री क्या, हमारे एमएलए क्या, हमारे पार्षद क्या, वो कोई भी नहीं कर पाए। लेकिन नलिन भाई हुड्डा जी ने, जो कि हमारे गांव के पार्षद नहीं, हमारे गांव के एमएलए नहीं, हमारे गांव के मंत्री नहीं, उसके बावजूद इन्होंने इतनी ठोस नीति के साथ में और हमारे डी प्लान के अंदर हमारे जो हमने काम बताए वो इन्हें पूर्ण रूप से हमारे काम किए। समंदर सिंह भाकड़, पूरे चेयरमैन पंचायत समिति पलवल और कंजरौंदा गांव है मेरा। तो अभी हमारे मलिक साहब ने आपको पूरी बात बताई है कि हमारे जो नलिन हुड्डा जी हैं बहुत ही दुधारू नेता हैं और उन्हों पर पूरा गांव विश्वास करता है, क्योंकि उन्होंने कई वादे जो किए थे पूरे करके जब हमारे पास आए हैं। तो मैं उनकी दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि ऐसे ही कार्य करवाते रहेंगे। जय हिंद, जय। नहीं, जो आपने नलिन हुड्डा जी को कोई भी जिम्मेदारी दी थी लेकिन उन्होंने अपने दायित्व को निभाया है। नहीं, हमसे आपसे पहले जो तो यहाँ पार्षद थे वो डिप्टी मेयर भी रहे हैं, वो हमारे चौपाल पे 5 साल में आए थे। पिछले 1 महीने पहले अपने कमिश्नर साहब के साथ, यशपाल यादव के साथ, तो पूरे गांव ने इकट्ठे होकर उन्होंने मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। तो उन्होंने 5 साल में टाइम मिला था। तो क्या लगता है कि एक आशा की किरण उगती हुई नजर आ रही है? हाँ जी, आज जो आपके सामने है पूरा गांव है। पहले जाट मोहल्ले चौपाल पे था, अब ठाकुर उस पे है चौपाल पे। तो आपके सामने देख ही रहे हो, जाट ठाकुर या इसमें कोई बिरादरीवाद नहीं है। सारा गांव हमारे नलिन हुड्डा के साथ है और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे कार्य करवाते रहेंगे। मुकेश सिंह, मैं सबसे पहले अपने गांव की सरदारी और नलिन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो हमारी चौपाड़ इन्होंने बनवाई है, तीनों चौपाड़ों के लिए जो कार्य किया है डी प्लान के मुताबिक। और ये उन्होंने ऐसा करके दिखाया है जो आज तक हमारे गांव के अच्छे नेताओं के लोग जुड़े पड़े थे गांव से, हमारे गांव के लोग, उन्होंने आज तक गांव के लिए ये कभी नहीं सोचा। और नलिन भाई पे इतनी पावर ना होते हुए भी उन्होंने इतना ये काम करके दिखाया है। शायद ऐसा कोई नेता नहीं जो हमारे यहाँ अच्छे उन पे कृष्ण पाल से सबसे अच्छी जानकारी है, पर नलिन भाई ने जो काम किया है ना वो उसको ये आपके सामने है, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबके सामने है। और नलिन भाई का मैं अपनी गांव की सरदारी और अपनी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, वहीं टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।